जय सिया राम सभी को। जय राधा स्वामी। जय सिया राम। संसार में सभी प्रकार के गुरु हैं और जिस जिस गुरु की जहाँ तक की जो सीमा है, जहाँ तक जिसने जाना है, जो अनुभव किया है, और उसके जो गुरु ने सामने वाले को जितना कुछ बताया है, दिया है, उतना पावर उसके अंदर है। वो उस मन को, और मन इतना प्रबल है कि वो बगैर उस आदि शब्द अखे नाम जो 52 अक्षर से परे है, जिसको जुब्या सुमरन नहीं कर सकती, मन उसको जान नहीं सकता, बुद्धि उस पर विचार नहीं कर सकती, वो विवेक का विषय है। जब तक वो शब्द प्रकट नहीं होगा और उस शब्द को पूरा सतगुरु जो होता है, पूरा सतगुरु का तात्पर्य जो उस अनादि शब्द से जुड़ा हुआ होता है, जिस शब्द ने संपूर्ण खंड ब्रह्मांडों की रचना की है। सात दीप, 9 खंड और 14 लोक और 21 ब्रह्मांड की जिस शब्द के द्वारा रचना की है, वो शब्द बहुत अफरबल है। उसको मन तो क्या, लेकिन मन का जो बाप है निरंजन काल पुरुष, उसको भी भेद नहीं है उसका। जिसको वो नाम गुरु लखा दे, परखा दे, और परखने में जिसके आ जाए, फिर वो उसका ये मन, उसके ऊपर उसकी कोई विद्या नहीं चलती है। जिस प्रकार से एक काले सांप को नचाने वाला कोई जादूगर होते हैं, कालबेलिया होते हैं, जो वो उसको उंगली पर नचाते हैं, इसी प्रकार ये मन एक बहुत विषैला सर्प है। और ये विषैला सर्प निरंतर विषय वासनाओं में इसका चिंतन रहता, चित्त रहता। कभी भी अगर किसी सुंदर नारी को देख ले तो उसके ऊपर ललायित हो जाता, किसी धन दौलत को अगर ये, यानी इसकी हमेशा कामना ही कामना का विषय है मन का। अब मन से ऊपर जब उठा जाएगा, जब तक हम इंद्रिय घाट से नहीं उठेंगे, अभी हम इंद्रियों के, क्योंकि इंद्रिय और मन का एक बिल्कुल ताना बाना है। मन नहीं छोड़े इंद्रिय स्वाद और इंद्रिय नहीं छोड़े मन को। अब इसमें जो पावरफुल जो श्रुति है, अब श्रुति इस मन के दायरे में आकर के जब से ये उस आदि शब्द से बिछड़ी है और मन के साथ जब इसका नाता हुआ है, तो ये अपने आप को भूल चुकी, उस देश को भी भूल चुकी जहाँ से ये आई थी। आदि बाप से बिछड़ के बहुत गए संताप, यानी उस आदि बाप जो अनादि जहाँ से आई, ये इस 3 लोक में आकर के, जो माया का लोक है, मृत्यु लोक जिसे कहते हैं, ये उस अमर लोक से उतर कर और इस मृत्यु लोक में आई। और इस मृत्यु लोक में आने के बाद ये अपना स्थान भूल चुकी, अपने आप को भूल चुकी, और इस मन के साथ लग करके, और मन और श्रुति ने बहुत बड़ा संसार का विस्तार बना दिया। और ये संसार का विस्तार बना के इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, माया, परपंच, मान बढ़ाई, ये सारा परपंच इस मन के सहयोग ने इसने तैयार कर दिया। और ये जो उस परमात्मा की जो अंश है, वो इस राग रंग में उलझ गई। ये मन मेवासी भया, यानी मेवासी का मतलब है कि ये इतना प्रबल हो गया मन, जो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि साधु संतों के और तपस्या करने पर भी ये बस में नहीं आया। इस मन को बस में करने के लिए ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, योगियों ने योग किया, ऋषि मुनियों ने तपस्या की, सब कुछ करा, लेकिन आखिर इसमें विफल हुए और मन ने अपना फंदा इन पे डाल ही लिया। तो मन बस करने का जो विषय है, पूर्व में बता चुके हैं कि बगैर सतगुरु के शब्द के ये मन कोई आज तक बस नहीं कर पाया। वैसे
सतगुरु कबीर साहब ने आगे फरमाया है, हे साधु संतों, आओ मेरे पास, सबको नाम सुनाऊं। यानी उस नाम को मैं सबको सुनाऊं जो उस नाम पे प्रीति करेगा, उसको समझेगा, जिस नाम के बल से ये मन क्षीण होगा, उस नाम को मैं आपको लखाऊंगा। लखाना और सुनाना इसमें बहुत अंतर है। वो लखाया जाता है, वो अनुभव का विषय है, वो इस दृष्टि से समझ में नहीं आता, न वाणी से आता, क्योंकि वो नाम अकाट्य है, वो अके है, शब्दों के परे है, इसलिए उसे लखाया जाता और एक इशारा दिया जाता, जिसके लिए कहा, नाम नैनों में बस रहा जाने बिरला कोय, और ताको सतगुरु मिलिया वाखो मालूम होय। यानी वो नाम इस नैनों में बसा हुआ है, और जो सतगुरु सेंध लखाए, सतगुरु सेंध लखाने के बाद वो समझाए कि नाम नैनों में रम रहा जाने बिरला कोय, और ताको सतगुरु मिलियार वाको मालूम होय। बार बार सुरती को ऊपर चढ़ाना है, साधक की अभ्यास नहीं है, इसलिए सुरती बार बार रिपटेगी, नीचे आएगी, ऊपर चढ़ेगी। इसका उसको किसी प्रकार का कोई चिंता फिक्र नहीं करना चाहिए, निरंतर अभ्यास में लगे रहना चाहिए। एक रोज सुरती स्थिर हो जाएगी उसकी। यानी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही पट पर पड़त निशान। जब पत्थर कट जाता है तो सुरती तो महाचेतन है, जिसके हमारी काया क्या संपूर्ण रचना की मूल रचयिता है सूरत। क्योंकि ये परमात्मा की अंश है, इसीलिए इसके अंदर वो पावर है। तो इसको सुरती को बार बार गगन में चढ़ाते रहो, जहाँ जाए कर शब्द सुने। ये फिर वहाँ इसको एक आवाज़ झीनी झीनी सुनने में आती है, जो अगर गिर जाए बार बार तो पुनः इसको उठाते रहो, चढ़ाते रहो, गगन मंडल पे पहुँचाते रहो। अच्छा, गिरा पड़ी नित होत है, इसका कछु करे नहीं संशय, और द्वादश ऊपर स्थान है, कंज कमल ते सुरती चढ़ाना है। मतलब द्वादश ऊपर यानी 12 द्वादश ऊपर जो ये द्वार है, इनके ऊपर 10वां द्वार, द्वादश, 10वां, 11वां और 12वां, ये सुरती को वहाँ पहुँचाना है। 11वीं खिड़की है और 10वां द्वार है, वहाँ परमपुरा यानी उसका शब्द का परमात्मा का स्थान है, काया से बाहर, जिसके लिए संतों ने कहा, डोरी उतरी अदर से अदर की ठहराए, और काया के बाहर लगे संत कहावे सोए। ये डोरी मंड से यानी सत्य पुरुष के यहाँ से, जहाँ से सबसे प्रथम जो रचना हुई, अनादिकाल से जब किसी प्रकार की कोई रचना नहीं थी, न चांद था न सूरज था, बल्कि ये कहो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अंधकार था। उस समय उस परम पिता परमात्मा सत्य पुरुष पर मौज आई, मौज, और उस मौज से जो शब्द प्रकट हुआ, वो शब्द उसी को सार शब्द बोलते हैं। और उसी सार शब्द से ये सारे मंड, अंड, ब्रह्मांड और पिंडों की रचना की, और उसी के बाद संपूर्ण सारी रचनाएं की, और ये श्रुति भटक गई वहां से नीचे के मंडलों में, और नीचे के उस पर आने के बाद ये श्रुति अपना जो साथी था शब्द, उससे बिछुड़ गई, और बिछुड़ने के बाद जैसे ही नीचे आई और इसने इच्छा प्रकट हुई, और ये शब्द के साथ इसके मन के साथ इसकी दोस्ती होगी। और मन ने जो काल का प्रतीक है, जिसे माया और काल, उनने इस सुरती को 5 शरीरों से ढांक दिया। कौन कौन से?
केवल, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, इन शरीरों से उस शुद्ध जो सुरती थी उसको ढांक दिया। और उसको ढांकने के बाद ये अपने आप को बिल्कुल भूल गई। और उसका जो सत्य पुरुष का जो मार्ग था, वो काल और माया ने दोनों ने मिलकर उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, बंद कर दिया, आने जाने का मार्ग खत्म। अब अगर कोई ऐसा भेदी सतगुरु मिले, जैसे कबीर साहब ने आकर के उस भेद को बताया, जो अंड के बाहर निकाले, तब जाकर के आवागमन से परे हो, नहीं तो जो द्वादश जो उंगल है वहां से भाई यही है ना भेद? नहीं, भेद तो ये है, जैसे आगे रह करके प्रत्यक्ष में साथ रह करके जब हलवाई मिठाई बना सिखाता, वो खाली बातों से अगर कोई करेगा तो या तो कलड़ी हो जाएगी या डिल्ली हो जाएगी या रबड़ी हो जाएगी, मिठाई नहीं बनेगी। ये विषय ऐसा है कि जब तक साथ में रह करके वो जिसने एक दफे उस मार्ग पे आया गया, वो उसको चढ़ाएगा नहीं और सारी सेंध नहीं बताएगा, वो भटकता ही रहेगा। इशारा है, एक पुस्तकों में इशारा दे दिया, सत्संग में इशारा दे दिया, जिसके लिए अर्जुन के सामने कृष्ण थे, और कृष्ण से क्या कहा उन्होंने, अर्जुन अगर तेरे को वो उस स्थिति में जाना है, जीवन मरण की उस झंझट से छूटना, तो किसी ऐसे पार की संत के पास जा, अनुभवी संत के पास जा और उसके जाकर के इस ज्ञान को सीख। और आज भी कबीर साहब ने भी यही कहा कि हे धर्मदास, जो ये ज्ञान है, ये भेदी गुरु बगैर उसको वो नहीं जा सकता। पुस्तकी ज्ञान तो पुस्तकीय, उस पुस्तक में अपन ने पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली। अभी जैसे ये कंज कमल की बात आई, अब कंज कमल में बहुत से नहीं समझे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार उस पर जाते हैं, कोई हृदय पे लगाता है, कोई नाभि में लगाता है, कोई मूल कमल पे लगाते हैं। आज तक ये कंज कमल का भेद सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने दिया है। तो कंज कमल कहाँ पे है? अब ये कंज कमल नाम नैनन में रम रहा, जाने बिरला कोई, ताको सतगुरु मिलिया वाको मालूम हो। तो ये दोनों नैनों जो है, इनको एकाकार करके और सतगुरु दोनों नेत्रों के बीच में जो है वो कंज कमल है, यहाँ से इस श्रुति को उठाना पड़ता है। अच्छा, तो बार बार नित्य गिरेगी सूरत? वो तो गिरेगी, अभ्यास का एक ये कोई साल 6 महीने का प्रोसीजर तो है नहीं है, जो कि अपन ने पढ़ाई पढ़ ली रही है, तो जितनी उसकी लगन है। अच्छा, फिर लगन के अलावा उसकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति कितनी है। गुरु सबसे मेन चीज है, गुरु। और वो गुरु ऐसी ताकत देता है जो अंदर, तुम्हारे अंदर जो सतगुरु है उसको जगा देता है। बाहर का जो गुरु है, जो जगा हुआ है, देहधारी गुरु है, जिसको वो रोशनी प्राप्त है, वो तुम्हारा दीपक भी जला देगा, जिसका दीपक जला हुआ है। अब वो जब दीपक जलेगा तो सतगुरु आपके अंदर जागृत हो गए। आपको मार्ग तो वो बताएंगे अंदर से, बाहर वाला इशारा देगा, लेकिन भेदी होना चाहिए। तो मूल बात तो यही है, जो सुरत शब्द की जो साधना है, सुरत शब्द की साधना है। उसको, अच्छा, जैसे सुरत शब्द की साधना के अब इसका भी वो जो कहेगा कि भाई सुरत को, जैसे इसमें दिया कंज कमल से उठाना है, गगन शिखर पे पहुंचाना है, तहाँ निज सार वस्तु है बाई, बिन सतगुरु बिन पावे नहीं। यानी उसका एक स्थान है, वो सारा नापतोल बताएगा शरीर के बाहर कि कौन सी जगह वो स्थान है, सतगुरु गुरु बताएगा। ये बड़ी गोपनीय बात है, इसका इशारा तो दे दिया जाता है, लेकिन प्रकट में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जाता। ये सेन है,
सेन है, और सेन में भी वो सेन देते हैं फिर अच्छा। गुरु। हम्म। तिल भर काया कंज कमल पे। अब वो तिल भर जो काया है, जहां से एक खिड़की खुलती है, और वो खिड़की आगे चढ़ाई जो करती है, जिसके लिए कहा है कि सुरती द्वार से प्राण निकल जाए, आवागमन नसाई हो। ये जितने भी द्वार हैं, ये सब आने जाने के नरक, कोई नरककार, कोई चौरासीकार, कोई का, लेकिन सुरती द्वार जो है, अब सुरती द्वार का भेद कौन देगा? जो उसका भेदी होगा। पहली बात तो एक चौपाई का वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विधि आवे हाथ, वस्तु तब पाइयो भेदी लीजो साथ। अभी अपने जैसे किसी मकान में कोई वस्तु रख दी, और रखी किसने? अपने पूर्वजों ने। अब वो अगर पूर्वजों में से कोई भेदी है तो वो बता देगा, या किसी प्रकार का संकेत दे रखा है किसी पुस्तक में या लेख में कि फला स्थान पर है, तो उस भेद के द्वारा अपन उस वस्तु को खो। वस्तु अब हर इंसान के पास है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, ईसाई है। कबीर साहब की ऐसी वस्तु है, वह जाति भेद संप्रदाय का कोई विषय नहीं है, वो सिर्फ विषय है तो मनुष्य का है। सही है, ठीक है। तो मूल बात ये है कि जो नए साधक हैं वो सूरत को कंज कमल से उठाएं, सूरत का अभ्यास तो करें। वो पहले सूरत जो भटकी हुई है उसको अभ्यास करें, और अभ्यास करके उसको स्थिर करें। जैसे सुरत, जहाँ सुरत का स्थान है आज्ञा चक्र से नीचे, पहले अपने उसके स्थान पे तो लाए। क्योंकि आज तो जो इतने भटके हुए हैं, जो आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, आज्ञा चक्र पे जैसे ही ध्यान लगाएगा, अब पहली बात तो आज्ञा चक्र से आगे हजारों लाखों में कोई आगे बढ़ता ही नहीं, बिरला पहुंचता, जिससे सब कुछ ऐसा आराम और सारी सिद्धियां मिल जाती है। क्योंकि यहाँ मन राजा की गद्दी है, और मन राजा उसका जो निरंजन जो स्वामी है इस भूमंडल का, उसका एक स्वरूप है, तो वो सारी सिद्धियां देता। भाई जिसे हम काल कह दें या निरंजन कह जाए तो शब्द का विषय, लेकिन वो बहुत अपार शक्ति है उसके पास, उससे जीतना इस जीव के बस की बात नहीं है। सबसे मुख्य चीज है नाम। नाम वो पावर है जिस उस नाम को कोई काट नहीं सकता। जो नाम वैसे जैसे अभी शब्द से जो बोलने का नाम होता है उसमें बहुत पावर होता है। अभी तेरा नाम है, किसी का भी नाम बगैर किसी वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो नाम जो परमात्मा का जो अखंड नाम है, अचल नाम है, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना रची, और उसी नाम से ये जीव मुक्त होगा, बंधन रहित होगा। उस नाम का सुमरन जो गुरु भेद बताए, उस प्रकार से जब वो सुमरन करेगा, तो उसी नाम के बल से ये सूरत पावर में आएगी, मन स्थिर होगा, मन कायर बन जाएगा। कायर क्या बनेगा? ये मन जो कौवा है हंस बन जाएगा, अच्छे कर्म करने लग जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक हंस बन जाएगा। जब ये हंस बन जाएगा तो इसके अंदर सारी काया में भी शुद्धि आएगी, मन में भी शुद्धि आएगी, और विचारों में भी शुद्धि आएगी, और हमारी वाणी में भी शुद्धि आएगी, और व्यवहार में भी शुद्धता आ जाएगी। जाते हैं ना, कोई मरने के बाद भी क्या कहते हैं? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलते हैं। राम नाम सत्य यानी राम का नाम सत्य है। अब राम कौन सा है? जो पूरे खंड ब्रह्मांड में जो रमा हुआ है, जिससे सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है, उसी को नाम बोला, और वो ही रम रहा। आप में मेरे में कौन सा रमना है? ये जितने बेटे सब में वो रमा हुआ है, रमैया राम, वो रमैया राम। तो अगर मन का अभ्यास यही है कि मन को बार बार खींचकर सुरती को अगर कंट्रोल में रहेगी तो मन तो जाएगा ही। अगर मन के साथ सुरती चलेगी, क्योंकि पावर तो सुरती के पास, सुरती दृढ़ हो गई। इसीलिए तो संतों ने कहा कि शब्द सुरत का अभ्यास कर, तू सुरत को शब्द से जोड़, जो नाम है, जिसको नाम बोलते हैं शब्द को, उससे जोड़। और जब उससे जुड़ जाएगा ये सुरत,
तो यही मन मित्रता में बरतने लग अभी जाएगा। मन से जुड़ी हुई है, अभी मन से जुड़ी हुई है, जिसे अपन ने अभी बोला कि वो रमैया राम जो सब जगह रमा हुआ, सब घट में रमा हुआ, वही शब्द है। जब उससे जुड़ जाएगी ये, तो मन का कार्यकलाप धीमा पड़ जाएगा। मन कमजोर होने लग जाएगा। जैसे सुरत के द्वारा अच्छे काम करने लगे, हम जीवों पर दया कर रहे हैं, हम लड़ाई झगड़े में नहीं जाते, हम किसी के दुख दर्द में काम आ रहे हैं, तो मन को व्यवहार बदल गई। एक तो मन थोड़ी सी भी किसी ने कुछ कहा और उनके अरे ठीक है इसको देख लेंगे, यानी रात दिन उसके बुराई, और जब उसके सुमरन में नाम में चलेगा, नाम में चला गया, तो मन भी ऑटोमेटिक सुधर गया, अभ्यास में आ जाएगा। जैसे कौवा गंदी वस्तु खाता है और कौवा से जब वो हंस बन जाएगा, तो कहते हैं कि हंस हमेशा मोती चुगता है, तो ये मन हंस का रूप हो जाएगा, कौवा की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। तो साधक को सबसे पहले नाम में लगाना चाहिए, नाम में लगना चाहिए, आचरण सुधारना चाहिए, सत्संग सेवा। दूसरी बात सत्संग सेवा भी करना चाहिए, पारिवारिक में भी अगर किसी के झगड़ा है उसको भी नष्ट करना चाहिए। साधक को माँ बाप की सेवा करना चाहिए, तत्पर माँ बाप की अगर सेवा नहीं करता कोई, तो उसे भक्ति का काम छोड़ देना चाहिए। ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। जिसने जन्म दिया है पहले तो वो उसी को नहीं समझ पाया। सही बात। पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि यार मैं बच्चा से इतना बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया, आज मैं अपने छोटे से लालिच के खाते, और कोई बोझते तो माँ बाप के जूत दे रहे हैं, कोई खाना ही नहीं दे रहे हैं उनको। अगर किसी को भक्ति करना है, तिलच्छा पे लगाने से कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपनी माता पिता की जो सेवा करेगा वो परमात्मा को समझ पाएगा, और परमात्मा भी उस पर दया कर पाएंगे।